जय श्री राम प्रिय बंधुओं। ओम श्री पितृदेव्ये नमः। जिस प्रकार से आप सभी अवगत हैं, आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष 8 तारीख से प्रारंभ हुए हैं और 21 तारीख को सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या है। उस दिन सभी पितरों को विसर्जन किया जाता है, पितरों का तर्पण दिया जाता है और आप सभी, आपके जो पूर्वज हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, जो श्री भगवान के चरणों में विलीन हो चुके हैं, दिव्यांगत जो आत्माएं हैं, उनके निमित्त उनकी पुण्यतिथि पर किए जाने वाले श्राद्ध को ही श्रद्धा भाव के साथ जो किया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों के निमित्त यथाशक्ति तिल की अंजलि अर्पण कर सकते हैं, यथाशक्ति आप ब्रह्म भोजन करवा सकते हैं, फिर आप चाहें तो उस पुण्यतिथि के ऊपर आप गायों को चारा दिला करके या फिर किसी भी भूखे को अन्न का दान दे करके इस प्रकार से आप अपने पूर्वजों के निमित्त पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। श्राद्ध माने आपके सच्चे भाव, सच्ची निष्ठा, प्रेम और प्रेम भाव से जो कार्य किया जाता है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध में आपके द्वारा दिए गए उन तिल की अंजलियों से आपके जो पूर्वज हैं वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और श्री भगवान के धाम में पितृलोक में रह करके वो पितृ आपकी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इन पितरों के श्राद्धों में हमें अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पुण्यतिथि पर, अगर आपको पुण्यतिथि ज्ञात है तो आप पुण्यतिथि पर ही करें, अगर पुण्यतिथि नहीं पता है तो फिर सर्वपितृ श्राद्ध माने कि अमावस्या के दिन अपने उन पूर्वजों के निमित्त हमें अवश्य ही तर्पण करने चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। और एक मिथ्या और है कि स्त्री का अगर श्राद्ध होगा तो स्त्री ही भोजन करेगी, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र में ब्रह्म भोजन का वर्ण है, ब्राह्मण के भोजन कराने का वर्ण है, न कि ब्राह्मणी का वर्णन है। हाँ, निश्चय ही आप ब्राह्मण के साथ अगर कोई ब्राह्मणी आती है तो उसको आप अवश्य प्रेम और श्रद्धा पारक भोजन प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन अकेली ब्राह्मणी को ही भोजन कराने का कहीं भी कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। तो आप इस मिथ्या को छोड़ करके ब्रह्म भोजन पर ही तवज्जो करें। ब्रह्म का ही भोजन होता है, न कि ब्राह्मणी का भोजन करवाया जाए। तो आप सभी बंधुओं को इन श्राद्धों में अपने दिव्यांगत आत्माओं को, अपने पूर्वजों को अवश्य याद करें, ताकि वो आपके मंगल की कामना करके पितृलोक में रह करके श्री भगवान से आपका मंगल की कामना कर सकें। तो इन श्राद्धों में आप अवश्य ही तर्पण दान करें। सर्वपितृ श्राद्ध में जा कर के अपने पूर्वजों को तिल की अंजलियाँ प्रदान करें। तो आप इस जानकारी को अन्य बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य बंधुगण भी इस जानकारी को पा करके अवगत हो करके लाभान्वित हो सकें। आप सभी के लिए आपके पूर्वज आप सभी का मंगल करें। जय श्री राम।